बचपन में भूत प्रेत की कहानियां तो आपने कई सुनी होंगी, लेकिन आज हम जो पौराणिक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। हम बात कर रहे हैं अपरा एकादशी के व्रत कथा की, जो कि एक प्रेत को मोक्ष मिलने की कहानी है। तो आइए इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। प्राचीन काल में महीध्वज नाम के पराक्रमी व धर्मात्मा राजा राज किया करते थे। राजा का स्वभाव अत्यंत उदारवान, नेक और सरल था। उनके राज्य में किसी भी प्रकार के सुख की कमी नहीं थी। उनका यश हर जगह फैला हुआ था और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। राजा महीध्वज की इस अपार प्रसिद्धि से उनके छोटे भाई वज्रध्वज को बहुत ईर्ष्या होती थी। राजा के विपरीत उनका छोटा भाई एक क्रूर और अधर्मी व्यक्ति था, जिसमें मानवता जैसी कोई चीज नहीं थी। अपनी ईर्ष्या की आग के चलते वज्रध्वज ने राजा को जान से मारने का निश्चय कर लिया। एक दिन अंधेरी रात में अवसर पाकर वज्रध्वज ने राजा महीध्वज को मारकर वह दर्दनाक कार्य कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। राजा की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसने उनके शव को एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई और वह प्रेतात्मा के रूप में उस पेड़ पर रहने लगे। प्रेत बनकर राजा आए दिन वहां से गुजरने वाले लोगों को सताया करते थे। लोगों में उस प्रेतात्मा का भय बैठ गया था। एक दिन वहां से धौम्य नाम के एक ऋषि पीपल के पास से जा रहे थे, तो उन्होंने इस प्रेत को देख लिया। अपने तपोबल से दयालु ऋषि ने प्रेतात्मा के अतीत के बारे में भी पता लगा लिया। ऋषि ने उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का ज्ञान दिया। राजा महीध्वज के अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप ऋषि ने उनकी सहायता करने हेतु विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत रखा। अपनी दया भाव के चलते उन्होंने इस व्रत का फल प्रेतात्मा को दान कर दिया। इस फल को प्राप्त करके राजा महीध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और उन्होंने धौम्य ऋषि के प्रति आभार व्यक्त किया। अंततः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे स्वर्गलोक चले गए। तो यहाँ पर होती है अपरा एकादशी की व्रत कथा समाप्त। अगर आप इस दिन की पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो श्री मंदिर पर अन्य वीडियो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।